आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ एंड मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं नाम जाप को प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी लाइफ में नाम जाप का बहुत बड़ा रोल है। आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, खूब करना चाहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो स्थिति नहीं आई है जैसे आप चाहते हैं। और हम सब ने कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी के श्रीमुख से सुना है कि राधा नाम का जाप कैसे करना है। एक है राधा राधा, एक ये ना, एक वो बोलते हैं कि जो आप लिखो, जब आप मानसिक तौर से राधा लिखते हैं और देखते हैं और सुनते हैं, मतलब आपके श्रवण और आपके देखने से, सुनने से और मुख में तीनों जगह राधा होता है, उसके बारे में भी हमने सुना है। पर इसका जो प्रताप है, इससे जो होता है, जो महसूस होता है, वो शायद हमने उस लेवल पे महसूस नहीं किया जैसा हम सुनते हैं। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एज समवन हु हैज वेरी रिसेंटली स्टार्टिंग सेइंग राधा। ठीक है, और मैं एक कंप्लीट नॉन बिलीवर थी इस पे कुछ साल पहले तक। फिर मैंने प्रेमानंद जी को सुना और उसके बाद मैंने इसको सीरियसली किया। जब दोनों कृष्ण और राधा बोलते हैं, तो कृष्ण जब हम बोलते हैं ना, तो एक प्यार आता है कृष्णा के लिए, हम प्यार से उन्हें एड्रेस करते हैं, हे कृष्णा, प्यार। पर जब हम राधा कहते हैं तो हम जैसे उनके गोद में जा रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं कि मुझे ले लो, हे राधा, मुझे राह दिखाओ, मुझे ले लो। सो जो इमोशन आता है मेरे लिए स्पेशली, एंड आई एम श्योर आप भी रिलेट कर पाओगे, कि कृष्ण में हम उनको प्यार देते हैं और राधा में हम उनसे हम अपने आप को देते हैं कि मुझे ले लो। तो जो राधा नाम से एक फीलिंग आती है, वो समर्पण की आती है, सरेंडर की आती है। और जब आप इसको पूरे भाव से लिखकर राधा ऐसे देखकर बोलते हैं, तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है उस नाम के साथ। और जितना ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उस नाम के साथ, उतना ज्यादा उस नाम का प्रभाव होता है आपके ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि राधा 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 ये भी बहुत अच्छा है, पर अगर कहीं आप फोकस से आराम से कर सको, उसमें पूरा इम्बाइब होकर कर सको, तो उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज्यादा होता है। ये मैंने फील किया है एज समबडी हु इज प्रैक्टिसिंग इट। दूसरी चीज, कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताने चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बात है। इनफैक्ट आप जो कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका जो एक ईगो आता है ना, मैंने इतना किया, just stay quiet, don't just say it, don't say it, मत बोलो। जैसे ही आप बोलोगे, कुछ ऐसा होगा आपके अंदर कि आप वो उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये कर चुके हो तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज हम सबका वो मन करता है जब हम स्टार्टिंग में इसको करते हैं, लेकिन बाद में हम इस चीज को महसूस कर लेते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो अगर कर दिया है तो खुद ही आप उसका असर देखोगे और खुद ही वो करना बंद कर दोगे। ओके। और तीसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि भजन का अलग रोल है, ग्रंथों को पढ़ने का अलग रोल है, लेकिन राधा नाम को करने का बहुत डिफरेंट रोल है। भजन आपको उनसे जोड़ता है। जैसे हम कोई भजन गाते हैं तो ये एक रिमेम्बरेंस है, हमको याद कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, उनको उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। जब हम पढ़ते हैं स्टोरीज, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां से हमें ज्ञान आता है, वो अलग चीज है। लेकिन राधा नाम आपको उनसे जोड़ता है, लिटरली जोड़ता है। तो कभी ये मत सोचना कि आप क्योंकि भजन कर रहे हैं, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं कथाओं को, तो हो गया। नहीं हुआ। जब तक आप नाम नहीं लेंगे तब तक नहीं हो सकता है। और जब आप नाम लेना शुरू करते हैं, उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट दिखता है, पर कुछ समय करने के बाद। अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये बिलीफ के साथ करो कि कुछ दिन करने के बाद ही मुझे असर दिखेगा, और जब वो असर दिखेगा वो खुद मुझे मोटिवेट करेगा ये करने के लिए, लेकिन पहले करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों से शेयर करना। अगर आप नाम जाप कर रहे हैं, इट विल रियली हेल्प यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इस चैनल पे सिर्फ इसके बारे में नहीं, हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। और मैंने सोचा है कि इसके थ्रू मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, और आप भी
इस प्लेटफॉर्म पे आके लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस कमेंट पे दे सकते हैं, एंड वी विल मीट सून एक और नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।